तो बिलफर्ज हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए गए हैं और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और किस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस मिनिमाइज हों। ये एग्जांपल जो है इसमें मैंने नंबर ऑफ मैट्रिसेस का काफ़ी स्मॉल है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में नंबर ऑफ मैट्रिक्स का साइज काफ़ी ज़्यादा होता है। बुक में भी जो एग्जांपल दी गई है उसमें मैट्रिक्स का साइज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैट्रिक्स की डिमेंशन जो है 5/4 है, दूसरे की 4/6 है। ये दूसरे की 4/6 होना ज़रूरी है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे के रोज़ के इक्वल होने चाहिए। इसी तरह 6/2 है, 2/7 है, 7/3 है। तो p की वैल्यू जो है 5, 4, 6, 2, 7, 3 हम इस तरह से उसको कंप्यूट कर लिख सकते हैं। मीन्स के 5 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 6 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 3। तो ये इस तरह से हमारे पास p की वैल्यू आएगी जो कि हमने कहा था कि इसकी वैल्यू अगर 5 इसकी वैल्यू 6 है तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास 5 होंगे। किस तरह से? पहले की डिमेंशन 5/4 p से कैलकुलेट करते हैं। दूसरे की क्या होगी 4/6, तीसरे की हमारे पास होगी 6/2, चौथे की 2/7 और थर्ड की लास्ट की 7/3। इसमें हम एक मैट्रिक्स फिल करेंगे m, जिसको हमने कहा था कि 1 इंटू एन और 1 इंटू एन साइज होगा। मीन्स के जितनी मैट्रिसेस होंगे उतने हम उसका उतने n/n का हम एक टेबल या मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसमें ये हमारे पास इसका रेकरेंस दिया गया है। रेकरेंस क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स की सेल की एंट्री फिल करनी है तो आई और जे इक्वल होंगे तो हम उसमें 0 इंसर्ट करेंगे, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले एल्गोरिथम में देखा है। और मिनिमम फाइंड आउट करेंगे आई लेस देन इक्वल टू के लेस देन जे, और इसमें के पे स्प्लिट करके मीन्स के आई टू के और फिर k+1 टू जे, और आखिर में जो इनकी मल्टीप्लिकेशन हैं उसके लिहाज से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट थी हमारे पास 1 to n और i को 0 किया, यानी कि वो सबसे पहले जो रेकरेंस हमारे पास है 0, तो i और j इक्वल हैं तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 स्टोर किया। तो 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, यानी कि मैट्रिक्स में सारी वैल्यूज हमारे पास जो डायगोनल में आएंगी वो सारी 0। ठीक है, आपको जिस पॉइंट पे कुछ चीज़ समझ ना लगे आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपको समझ अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें प्रीवियस पे डिपेंड कर रही हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि मैं वेट कर रहा था कि बाकी सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर ही को समझ लगेगी। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास ये मैं लूप, हमने सबसे पहले कहा था कि लूप में लेंथ 2 के वर्ड्स हम फाइंड आउट करेंगे। लेंथ 2 के यानी कि एल की वैल्यू 2 है, यानी कि मैट्रिक्स 2 के को मल्टीप्लाई करने के लिए लिहाज से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो बिलफर्ज हमें ये सेल फिल करना है। हम ये अपर ट्राइंगुलर एरिया जो है फिल करेंगे, ये वाला, लोअर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखें, A1 को A2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जो करंट डायमेंशन हमने देखी है। A2 को A1 से नहीं किया जा सकता, इसलिए ये लोअर डायमेंशन जो है लोअर हमारे पास यूजफुल नहीं। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो फिर हम अपर या लोअर दोनों में से एक फिल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर रेक्टेंगुलर है तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर है तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हम फिल करें। आई और जे की वैल्यू फाइंड आउट की। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1, यानी इस सेल में क्या होगी 1 2, यानी कि मैट्रिक्स 1 और 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1, ठीक है। जे की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस एल की वैल्यू 2 है, 1 प्लस 2 3 माइनस 1 2। तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। इसकी वैल्यू को फेल आउट करना है। फेल आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। के की वैल्यू हमारे पास इस वक्त फर्स्ट टाइम 1 है। 1 से लेके कहाँ तक जाएगी? j माइनस 1, जे की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1, 1 से लेके 1 तक जाएगी। यानी कि
स्प्लिट नहीं होगा। अब सबसे पहले हम लेंथ 2 के फाइंड आउट कर रहे हैं, तो A1 को अगर A2 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी मल्टीप्लिकेशन आएंगी वो कैलकुलेट कर। तो इसमें आई की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, 1 1 1 1 वैल्यू पुट की। नेक्स्ट के प्लस 1, 1 प्लस 1 2 2 2 पुट की, और इसको मल्टीप्लाई किया है P0 P1 P2। P0 हमारे पास जो साइज था वो मैं इसके साथ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। जस्ट 1 मिनट में इसको एक जस्ट 1 मिनट। इसमें P की वैल्यू के लिहाज से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ये 0 0 के लिहाज से डायगोनल वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करना है, तो P0 मल्टीप्लाई बाई जो हमने कहा था Pi-1 Pk और Pj, उसके लिहाज से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो i-1, i की वैल्यू 1 है, 1 - 1 0, P0 पे 5 पड़ा है, k की वैल्यू 1 है 4, और j की वैल्यू 2 है 6। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो हमारे पास इसका रिजल्ट 120 आता है। 120 हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास इस केस में 1, तो 1 जो है हम यहाँ पे एस टेबल में स्टोर कर देंगे उसी सेल के अगेंस्ट। अब इसमें नेक्स्ट है कि हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू लूप दोबारा चलेगा नहीं, क्योंकि j की वैल्यू हमारे पास 1 to 1 इसमें k ने चलना था, तो वो उसके लिहाज से ये फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में ये जो है हम इस सेल को फिल आउट करेंगे। इस कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम मीन्स कि अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है तो कैसे की है, एक A1 को A2 से मल्टीप्लाई करना, तो एक प्रीवियस वैल्यूज 1 1 और 2 2 को उसमें ऐड करके जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमने स्टोर कर दिया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेल को फिल कर। नेक्स्ट है कि i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 है। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, यानी कि नेक्स्ट टाइम लूप जो है फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 थी, नेक्स्ट टाइम 2 है। j की वैल्यू 3 कैसे है, 2 + 2 4 - 1 3, तो 2, 3 पे पहले इन्फिनिटी स्टोर किया है, हमने इस सेल को फिल आउट करना। इस सेल को फिल आउट करना है, तो इस इक्वेशन में i की वैल्यू 1, k की वैल्यू सॉरी i की वैल्यू 2, k की वैल्यू 2, 2 से लेके 2 तक इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो k + 1 3, 3, तो 2, 2 3, 3, और फिर i-1 2 - 1 1, तो P1 की वैल्यू ये है। इसी तरह P2 P3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास 48 रिजल्ट है। और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू जो i की वैल्यू थी 2 है, तो हमने इस सेल में 2 स्टोर कर दी। नेक्स्ट क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम अगेन इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 4, अगेन इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो m33 m44 p2 p3 p4 की वैल्यू पुट की, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो हमारे पास 84 आया। तो 84 जो है हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है, और उसके अगेंस्ट k की वैल्यू जो थी वो 3 यहाँ पे स्टोर कर दी है 834। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू i की वैल्यू 4 आएगी और j की वैल्यू 5 आएगी।
तो उसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 42 और यहाँ पे 4। अभी तक जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मीन्स A1 को A2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर या फिर A2 को A3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर A3 को A4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और A4 को A5 से कर रहे हैं। A5 को A5 से नहीं कर रहे, इसी तरह वो डायगोनल पे बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं। तो इस तरह से हम इसको स्टोर कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे K की वैल्यू स्टोर। ये था लेंथ 2 के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब लेंथ 3 के मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टास्क है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ। जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ 3 के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स A1 को A2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसमें A3 को ऐड कर रहे हैं, या A3 को किस तरह से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस किस ऑर्डर में हम उसको मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारे पास लेंथ 3 के मैट्रिसेस आए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले अब L की वैल्यू 2 की बजाय 3 हो जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा पूरी आइटरेशन चल चुकी है 3। तो I की वैल्यू क्या आएगी? 1। और J की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 3, 4 माइनस 1 3। तो हम ये सेल जो है फिल आउट कर रहे हैं। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। K की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टाइम 1 आएगी, तो 1 कामा 1, I की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 1 है, तो 1 कामा 1, 1 कामा 1 पे हमारे पास 0 स्टोर है। और इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास I की वैल्यू K प्लस 1, K की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2, 2 कामा 3, 2 कामा 3 पे हमारे पास 48 है। तो इसको और इसको प्लस नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितनी है, P0, P1, P3, यानी कि अब P2 A2 A3 को पहले मल्टीप्लाई किया और उसके साथ A1 को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 88 मल्टीप्लिकेशन आएंगी। दूसरा K की वैल्यू अब 2 दफ़ा चलेगी, क्योंकि अब लेंथ 3 है तो दोनों ऑप्शन हमें चेक करने पड़े। तो लेंथ 3 में हमारे पास ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। और K की वैल्यू अब हमारे पास आई थी, पहले मतलब 2 थी, अब 3 आ गई। सॉरी, पहले मतलब 1 थी, अब 2 आ गई। तो 2 को पुट किया 1,2 और 3,3, और इसकी तरह बाकी वैल्यूज पुट की, तो रिजल्टेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 180 आ गया। अब 180 और 88 में जो मिनिमम है वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। और किस K की वैल्यू के लिए मिनिमम है, K की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो उसको हम S के टेबल में उस स्पेसिफिक एंट्री में स्टोर करें। नेक्स्ट इसी तरह से अगली वैल्यू को फिल करेंगे। अगली वैल्यू हमारे पास A2, A4, इस सेल को फिल आउट करेंगे। इस सेल को फिल आउट करेंगे तो हमारे पास इसी तरह से 252 मल्टीप्लिकेशंस K की वैल्यू 3 के लिए, 2 के लिए, और इसी तरह से 3 के लिए 104। तो अब जो मिनिमम मल्टीप्लिकेशंस हमारे पास आ रही हैं वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दी 104, और 3 जो है K की वैल्यू 3 थी, तो हम वो 3 जो है यहाँ पे स्टोर कर। नेक्स्ट है कि हमारे पास ये अगली वैल्यू फिल आउट करेंगे A3, A5, यानी ये सेल फिल आउट करेंगे। तो इसके लिहाज से अगेन हमारे पास 2 वैल्यूज बनेगी K की। तो एक में कैलकुलेट करके 78 आएगा, एक में 210 आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। इसका 78 यहाँ पे स्टोर कर दिया, और K की वैल्यू 3 के लिए, तो 3 जो है हमने इस सेल में स्टोर कर। सिमिलरली हम अब ये एक मतलब एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि ये सेल पूरे हो गए। तो अब लेंथ 4 के मैट्रिसेस होंगे।
यानी कि A1, A2, A3 हो गया, तो अब उसके बाद A4 उसमें ऐड हुआ, तो किस तरह से ऐड करेंगे तो हमारे पास उसमें मिनिमम है। तो लेंथ 4 के लिए k की वैल्यू 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, i की वैल्यू 2 1 2 3। तो कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम 244 आएगी, सेकंड टाइम 414 और लास्ट 158, तो जो मिनिमम वैल्यू है 158 यहाँ पे स्टोर करेंगे और जो k की वैल्यू थी वो हम यहाँ पे इसके अगेंस्ट स्टोर। सिमिलरली अगले सेल की वैल्यू फिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे 114 आ गया और 114 में हमारे पास ये जो है कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है वो हम यहाँ पे स्टोर करें और लास्ट में 188 सॉरी 114 आ गया और इसी तरह से लास्ट सेल की वैल्यू 160 आ जाएगी और 160 के लिहाज से कैलकुलेट किया तो 160 मिनिमम आएगी और के की वैल्यू जो है हमारे पास 3 आएगी। तो 3 यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस किस सीक्वेंस में हमारे पास मिनिमम आ रहा है। वो कैलकुलेट करेंगे तो एस का टेबल आ गया और एस के टेबल को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे किस ऑर्डर में हम इसको पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस ऑर्डर किस ऑर्डर में हमने मैट्रिक्स की एंट्री फिल की हैं, पहले 8 1 2 फिर 8 2 3 फिर 3 4 फिर 4 5 और इसके बाद A1 3 फिर 2 4 फिर 4 5 3 5 और इसी तरह से बाकी एंट्रीज को फिल आउट की। तो ये ऑप्टिमल पैरेंथेसिस का एल्गोरिदम है। इसमें क्या है कि i और j की वैल्यू इक्वल आएगी, तो a को प्रिंट आउट करेंगे, साथ i की वैल्यू को प्रिंट आउट करेंगे। अदरवाइज ये रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता रहेगा। पहले क्या करेगा, एस आई और एस आई कॉमा जे में जो एंट्री है उसके लिए कॉल होगा। ये फिनिश होगा तो उसके दूसरा पोर्शन एस आई जे प्लस वन कॉमा जे के लिए ऑप्टिमल पैरेंथेसिस का एल्गोरिथम कॉल होगा और आखिर में क्लोजिंग पैरेंथेसिस को हम इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको इसके शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास के की वैल्यूज़ जो हमने स्टोर की हुई हैं, तो इसको ऑर्डर को करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टाइम A1, A2, A3 इसको आप एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो फाइनली हमारे पास ऑप्टिमल एक्सरसाइज में ये रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम नव मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स चेन ऑर्डर का एल्गोरिथम का रनिंग टाइम हमारे पास n3 है, क्योंकि n क्यूब है। तो क्योंकि ये लूप जो है 3 दफ़ा चल रहा है और मैक्सिमम n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वर्स्ट केस में इसका रनिंग टाइम जो है बिग O n क्यूब हमारे पास आएगा। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स चेन ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको इस तरह से इसको समझ नहीं आएगी। फिलहाल जो है आपने इस तरह करना है कि अभी जो है इसको इसी एग्जाम्पल को करें और एक और एग्जाम्पल का साइज जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ और उसको सॉल्व करना है। तो आपने इसको ना 5 बजे तक जो है ना इसको सबमिट करना है और तो सबमिट करने के बाद जो है इसके बाद उसको आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।